अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं जो मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की दी है, वो तो ज़ाहिर है आपने देख लिया है कि वो जिस तरह से हर जगह जा रहे हैं, बगैर किसी खौफ खतरे के जा रहे हैं, उनको रोका जाता है कि आप ऐसे गाड़ी से ना निकलें, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे मनाजिर क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे मनाजिर अब आपने कभी इमरान खान के लिए भी नहीं देखे होंगे। अब जब इमरान खान आएगा तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा आप मनाज़िर देखेंगे। लेकिन जिस तरह के सोहेल आफरीदी को कराची में जो जिस तरह का वेलकम मिला है या जो केपी में वेलकम मिला है, केपी के किसी वज़ीर आला को ऐसा केपी में वेलकम नहीं मिला, केपी के किसी वज़ीर आला को कराची में ऐसा वेलकम नहीं मिला। और मैं आपको बताऊँ एक पॉलिटिकल शख्सियत से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इमरान खान ने जब-जब मूव किया या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने जब-जब मूव किया तो वो आम नॉर्मल हालात में होते थे। ये नॉर्मल हालात नहीं है। उसके बावजूद सोहेल आफरीदी के साथ जितने लोग निकल रहे हैं, वो उन नॉर्मल हालात से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। सोहेल आफरीदी क्या समझते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं? वो कहते हैं मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म दिया है, मैं वो कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जिस दिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगेरी साहब ये ऐलान करेंगे, क्योंकि इनका प्लान क्या है? प्लान इनका ये है कि 8 फरवरी को पहले वो ये समझते हैं कि ये एक रिहर्सल है, कि 8 फरवरी की हम कॉल देखते हैं कि किस तरह उसका इम्पैक्ट आता है, कितने लोग हैं जो दुकानें बंद रखते हैं, गाड़ियाँ सड़कों पे नहीं लाते, किस तरह से इसको पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया कि यौम शाह मनाएँ। उसके बाद वो ये कहते हैं जो इनका प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका प्लान ये है कि या तो अडयाला से इमरान खान डेट बता देंगे, वरना इनका अपना ये प्लान है कि जब ये देखेंगे कि इतना मोमेंटम बन गया है कि अब जब हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करेंगे किसी भी तारीख को 8 फरवरी के बाद जो ये मुनासिब समझेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़ी जो शराहें हैं वो बंद कर दी जाएं, तो वो ये समझते हैं कि जब ये मोमेंटम बन जाएगा और ये ऐलान हो जाएगा और लोग आके पाकिस्तान में कुछ 40-50 बड़ी शाहराहों को बंद कर देंगे, तो उस वक़्त ये समझते हैं कि फिर हम हुकूमत को ये कहेंगे कि बस खत्म हो गया आपका खेल, आप घर जाएँ। क्योंकि वो जो इमरान खान की बहनें बताती हैं, नौरीन नियाज़ी साहिबा भी और अलीमा खानम साहिबा भी, डॉक्टर उज़मा साहिबा भी, कि इमरान खान ने कहा कि इस बार डी चौक तो आपने नहीं आना। क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि डी चौक वाला हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि 26 नवंबर हो जाएगा, और जब हम डी चौक की कॉल देते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से फोर्सेस को ये इस्लामाबाद ले आते हैं और फिर जो होता है वो आपके सामने है। 8 फरवरी को लोग कैसे निकले थे वोट देने के लिए? क्या पीटीआई ने कोई जलसे किए थे? कोई डोर टू डोर कैंपेन की थी? क्या कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ सोशल मीडिया ने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया ने लड़ा, और किस जबरदस्त अंदाज से सोशल मीडिया ने ये इलेक्शन लड़ा। कोई पॉलिटिकल शख्सियत ग्राउंड पे नहीं थी, किसी को कोई कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी। देखें इस वक्त जो मसला चल रहा है वो क्या है? 8 फरवरी के ऊपर आपको पीटीआई का सोशल मीडिया मुसलसल बात करता हुआ नजर आ रहा है। आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगेरी साहब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सोहेल आफरीदी आपको स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप खुद भी चीजों पे नजर रखते हैं या आपके सुनने वाले भी देख सकते हैं। मुझे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का दिखा दें कि कितने लोग हैं जो 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं। चले मैं ये मान लेता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आप सड़क पे नहीं निकल सकते, आप निकलेंगे आपको उठा लेंगे, मैं चले आपको ये मार्जिन दे देता हूं। मुझे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इनके फेसबुक के ऊपर मुझे दिखा दें 90% एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स के सोशल मीडिया के ऊपर आपको 8 फरवरी की कोई बात नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि ये उन्होंने खुद से एक तय कर लिया हुआ है कि हमने बहुत जो कुर्बानियां देनी थी वो हमने दे ली हैं। अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दोबारा हमारे ऊपर कोई बैकलैश आए। और दूसरी बात यह है कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत जो है वो मुतलका जगहों पे राब्ते में है, और उधर से जिस चीज पे रोक दिया जाता है उस पे वो कुछ नहीं करते। और वो यहां तक कि मतलब देखें कि अपने सोशल मीडिया पे भी बात नहीं कर रहे। और इसमें जो मुझे इसकी एक खदशा है इसकी नाकामी का, वो एक ही है। कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है, लेकिन अगर एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स 90% वो बात ही नहीं कर रहे 8 फरवरी के ऊपर। लेकिन एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता दूं कि 8 फरवरी का खौफ बहुत ज्यादा है सिस्टम के अंदर, बहुत ज्यादा है। मैं आज ही आपको एक चीज प्रेडिक्ट कर दूं कि आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में बड़ी कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी, बहुत ही कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैंने उनसे पूछा है। वो लोग इस हद तक तो लोगों के अंदर जुर्रत आ चुकी है कि वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, और बहुत बड़ी तादाद में। कोई ये निज़ाम तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग दुकानें बंद रखेंगे या गाड़ियां सड़कों पे नहीं आएंगी, जो होने जा रहा है। हाँ, लाहौर का जो मसला है, लाहौर में क्या होने जा रहा है, लाहौर का तो प्लान तैयार कर लिया पंजाब हुकूमत ने। 6, 7, 8 रिक्शे फ्री चल रहे हैं,
टैक्सियां फ्री चल रही हैं, गाड़ियां फ्री चल रही हैं, बसें फ्री चल रही हैं और बहुत ही ज्यादा। आज आप कल रात के आप किसी भी प्रोमिनेंट न्यूज चैनल पे देख लें कि प्राइम टाइम में करोड़ों रुपए के हर टीवी चैनल के ऊपर इश्तेहार चल रहे हैं, बसंत के ऊपर करोड़ों रुपए के इश्तेहार चल रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि हर चीज ही फ्री होगी, बस आपने निकलना है। तो ये सारा फोकस आपको सबसे सक्सेसफुल जो हड़ताल नजर आएगी वो बलूचिस्तान में नजर आएगी, सबसे सक्सेसफुल नंबर 1 पे बलूचिस्तान होगा, ठीक है। वहां पे आपको मुकम्मल तौर पे कामयाब नजर आएगी स्ट्राइक, आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में कामयाब नजर आएगी, केपी में भी बिल्कुल आपको केपी में कामयाब नजर आएगी। देखिए मसला ये है कि ये कामयाब किसकी वजह से नजर आएगी? ये कामयाब आपको नजर आएगी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई साहब की वजह से, या सुहेल हफीज़ी साहब की वजह से, और पीटीआई के सोशल मीडिया की वजह से। और इस वक्त जो ये दो शख्सियात हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इन दो शख्सियात के हवाले से पीटीआई के अंदर कोई, जो पीटीआई के फैसला साज हैं, उनके अंदर कोई इनके बारे में तासुर ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके जो उनकी जाती अना है, जिद है, जो मफादात है ना, वो उनके लिए ज्यादा अहम है। इमरान खान की रिहाई उनके लिए आम नहीं है, इमरान खान के नामजद ये शख्सियात उनके लिए आम नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब ये कौमी कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि 8 फरवरी को हड़ताल होगी, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम ना कुछ कोऑर्डिनेटर्स लगाते हैं जो इस चीज़ को लीड करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो मोमेंटम बनाएंगे, जो लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने कैंपेन करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, इस पे हम पूरे एक मुहिम चलाएंगे। तो उन्होंने पंजाब के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा जो है उनसे नाम मांगे। आलिया हमजा साहबा ने नाम दिए। पीटीआई की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया और उनको कहा कि पंजाब में तो 4 ग्रुप हैं, आपने तो सिर्फ एक ग्रुप के नाम ले लिए हैं और आप तो को पैरेलल पीटीआई खड़ी करना चाहते हैं, और बड़े तज़हीक आमेज अल्फाज थे उनके। उस पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी नाराज हुए, उस पे महमूद हसन चकज़ई साहब भी नाराज हुए कि ये कोई तरीका नहीं था इस तरह से बदतमीजी से बात करने का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा काम था लाएअमल देना, हमने लाएअमल दे दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने कि आपने इस लाएअमल को इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। हमारा काम है कि हम जहां जा सकते हैं हम जाएं। उसके बाद वो लाहौर भी गए, कराची भी गए। अब देखें ना, लाहौर सुहेल अफरीदी गए, उसके बाद चकज़ई साहब वगैरह गए, क्या उन्होंने जो वहां पे जाके सकूत तोड़ा है, जो जमूद तोड़ा है, क्या उसके बाद कोई आपको एक्टिविटी लाहौर में नजर आई है? नहीं नजर आई। क्या आपको कराची में जो जाके सुहेल अफरीदी और अलामा साहब वगैरह ने जो जमूद और सकूत तोड़ा है, क्या उसके बाद आपको कोई एक्टिविटी नजर आई? नहीं आई। फिर एक जो सबसे बड़ा मसला मैं जो देखता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, पीटीआई का रियल अवामी इशू से एक डिस्कनेक्ट है। मसलन गोल प्लाजा इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके ऊपर पीटीआई कराची ने क्या किया है? एक और चीज होती है कि आप कोई चीज करते हैं और वो मौसर नहीं है तो आप हिकमत अमली अपनी चेंज करते हैं ना। कोई आप नहीं देखा आपने कि पीटीआई की कराची की तंजीम इसको कोई एक बहुत बड़ा इशू बना के वो कर पाती। कराची में हर शख्स गमजदा है, पूरे पाकिस्तान में लोग गमजदा हैं, जिस तरह से लोग जिंदा जल गए और जो वहां पे चीजें सामने आई हैं। अभी भी कराची में सैकड़ों हजारों इमारतों की इस तरह के इशू हैं, कोई वो आपको नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।